श्री श्याम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए सुबह का सारा काम तो हो गया है, पूजा वगैरह कर ली, चलती हूँ किचन में, नाश्ता वगैरह देती हूँ। अब पूरी ब्लॉग थोड़ी देर में आप सबके साथ शेयर करूँगी। चलिए आप किचन में बना रही थी पोहा, क्योंकि हमारे बच्चों को ना इडली डोसा पोहा वगैरह ही पसंद है सुबह नाश्ता में। तो आज तो बड़ी वाली बेटी का कॉलेज का छुट्टी है, एग्ज़ाम चल रहा है। छोटी वाली तो आ जाती है हाफ डे 9:30 बजे तक। तो बस उन लोग को पोहा खाना था तो पोहा ही बनाई हूँ नाश्ते में। तो चलिए पोहा बन गया है तो सर्व कर ले रही हूँ, दे दे रही हूँ नाश्ता सबको। आप पतिदेव जी पोहा नहीं खाते हैं, पोहा वगैरह उनको पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई है। उनके लिए रोटी सुबह बनाना पड़ता है, लेकिन हम लोग को रोटी सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को मजबूरी रहता है कि टिफ़िन में लेके जाते हैं सब रोटी सब्जी, नहीं तो सुबह सुबह वो भी रोटी नहीं खाना चाहते हैं। कभी कभी हाँ कुछ पराठा वराठा रहता है कोई फीलिंग वाला तो खा लेते हैं सब। तो चलिए गर्मा गर्म पोहा पहले दे देते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लोग से नाश्ता करने के बाद मिलेंगे। बैठ कर आराम से नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह का सारा काम निपट गया है। सुबह उठो मॉर्निंग में तो काम ढेर सारा रहता है, काम करते करते कभी 11 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है। इधर बड़ी वाली बेटी साइड में फल निकाल रही है खाने के लिए, उसको अंगूर खाना था तो मैं बोली निकाल लो अपना, वही अंगूर निकाल कर खा रही है। चलिए नाश्ता कर लेते हैं पहले। चलिए दोपहर का टाइम हो गया, आ गए हम किचन में खाना बनाने। सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है, सारा काम हो गया है, तब खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको क्या खाना बना रही हूँ, और सारा रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज दोपहर के खाने में बना रही हूँ अंडा की सब्ज़ी, अंडा करी बनाऊँगी। आमलेट डालकर भी बनाती हूँ, मेरे पतिदेव जी को आमलेट वाला सब्ज़ी पसंद है, लेकिन आज अंडा ही डालूँगी क्योंकि अंडा उबाल रही हूँ। तब इसे छील लेते हैं पहले। इधर मैं काम करते करते इधर साइड में मेरी बेटी खड़ा होकर बातें भी कर रही है, तो उसी से बातें भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। तो अंडा छील लेते हैं पहले सब्ज़ी बनाने के लिए। नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा देर बैठे थे, कुछ ब्लॉग डालना रहता है, वीडियो एडिट की ब्लॉग डाली। उसके बाद आई हूँ खाना बनाने, तो उसके पहले ही अंडा उबालने के लिए रख दी थी मैंने। गैस ऑन कर दी हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ। थोड़ा छोटा सा किचन में पानी उनी गिरता है तो बार बार पोंछती रहती हूँ, नहीं तो गंदा लगता है। थोड़ा सा कढ़ाई में डाल दी हूँ सरसों का तेल। मैं अपने किचन में सरसों का तेल ही यूज करती हूँ, आप सबको जो पसंद है वो यूज कर सकते हैं। ऐसा सब लोग अपने अपने किचन में जो भी पसंद रहता है तेल ऑयल वही यूज करते हैं। तो बस अंडा डाल दी हूँ भूनने के लिए। जब अंडा डाल रही थी तो इतना छटक रहा था छिट्टा, मतलब गैस किचन गंदा होगा इसलिए ढक दी थी 1 मिनट के लिए। फिर थाली खोल दी। प्याज को मैंने 2 भाग में काट ली थी, अब चॉपर में काट ले रही हूँ। तो मैंने 4 प्याज ली थी, तो 2 प्याज मैंने चॉप कर ले रही हूँ, बारीक बारीक चॉप करके डालूँगी। ये जो 2 प्याज रखी उसमें से आधा प्याज मैंने साइड में कर दी थी। जब पीसने का टाइम आया मसाला तो मुझे लगा ज़्यादा है, तो आधा प्याज मैंने साइड में कर दी। प्याज के लिए चॉपर में डाल लिया। मिक्स पीसने के लिए मसाला के लिए मैंने प्याज ले लिए, तो देखिए 1.5 प्याज डाली हूँ, आधा प्याज हटा दिया मैंने। बीच बीच में अंडा भी चला दे रही है ताकि भून रहा है। मैं किचन में आती हूँ तो इसी तरह से काम करती हूँ। लहसुन भी डाल दी हूँ मसाला के बाटी में, मिक्सी के बाटी में। तीखे के हिसाब से मैंने मिर्च ली हूँ सूखा वाली, देखिए सूखी वाली मिर्च ली हूँ।
इसका डंठल निकाल कर इसे डाल दूँगी। और इसे हम लोग ज़्यादा करके हरा मिर्ची यूज करते हैं, लेकिन कोई कोई सब्ज़ी है जिसमें सूखी मिर्च पड़ता है तो ये अच्छा लगता है, तो सूखी मिर्च डालिए। अब इसमें डाल रही हूँ मैंने 1 टीस्पून भर के मिक्स मसाला, सब्जी मसाला, जिसमें गरम मसाला थोड़ा रहता है और सब मसाले रहते हैं, तो बस वही डाली हूँ। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाली हूँ, थोड़ी सा हल्दी डाली हूँ, मिर्च पाउडर डाली हूँ कलर के लिए। मैं मिक्स मसाला ही रखती हूँ, चाहे पीस के रखूँ चाहे दुकान से भी मिक्स मसाला मिल जाता है ख़रीद कर। पानी डालकर ऐसे पीस लेते हैं। अंडा भी हमारा भून गया है तो निकाल ले रही हूँ। कल मैं मसाले की दुकान पे मसाला ले रही थी तो एक मैडम आई, बोल रही है कलौजी का मसाला दो, तो बिल्कुल अचार जैसे बनता है ना, हम लोग कलौजी बनाते हैं वैसे ही दुकान वाले ने कलौजी का मसाला दिया था। तो हम लोग तो कलौजी का मसाला घर पर ही बना के डालते हैं, लेकिन दुकान में भी हर चीज़ मिल रहा है अब। तो बस हींग और तेज़पत्ता का तड़का दे दी थी और प्याज डाल दी हूँ भूनने के लिए। प्याज अच्छे से जब गुलाबी भून गया है तो मसाला डाल दे रही हूँ, जो मसाला मैंने पीसी थी। देखिए, कोई कोई थोड़ा सा पानी मिक्सी में खंगार कर डाल देंगे बाटी का। मसाला अच्छे से भूनेंगे तब तक कि जब तक तेल रिलीज ना हो जाए। कोई कोई रेसिपी चाहे कोई कोई ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। सब्जी मसाला भून रहा था तब तक चावल मैंने धुल ली थी, कुकर का ढक्कन लगा दे रही हूँ। दूसरी तरफ मैं सब्जी कर दे रही हूँ, एक साइड मैंने रख दे रही हूँ कुकर सीटी लगने के लिए। तो देखिए, खोल कर देख मसाला चला दे रही है तो हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। देखिए, तेल एकदम छोड़ दिया है मसाले में से। तब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाली थी, तभी नमक डाल रही हूँ मसाला भूनने के बाद। और टमाटर नहीं डाली हूँ मैं, क्योंकि टमाटर अंडा का सब्ज़ी में बहुत कम डालते हैं हम लोग। अंडा हुआ, चिकन हुआ, डालती हूँ कभी मन किया तो डाल दी, नहीं तो नहीं डालती हूँ, बस पानी डाल दी हूँ। ग्रेवी के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया, बस ढक कर इसे पकने दूँगी। जब एक उबाल आ जाएगा तब इसमें अंडा डालूँगी, तब एक उबाल आने देते हैं, तब तक ढक देते हैं। हमारा कुकर का चावल भी हो गया था, तो बस कढ़ाई ये साइड कर लिए, क्योंकि इस साइड ना कैमरा सेट करने में थोड़ा अच्छा रहता है। तो एक उबाल आ गया था हमारा, सीटी मारा तब तक, फिर अंडा सारे मैंने सब्जी में छोड़ दे रही हूँ। इस तरह से ग्रेवी में डाल दे रही हूँ अंडा। तो हम तो इसी तरह से अंडा का सब्ज़ी बनाते हैं। आप सब किस तरह से बनाती हैं कमेंट में बताइएगा। सबके किचन में थोड़ा तरीका अलग होता है बनाने का। देखिए, सारे अंडा डाल दिए। अब चला कर इसे ढक देंगे पकने के लिए, ताकि ग्रेवी जब तक गाढ़ा हो जाए, थोड़ा ग्रेवी चावल से खाने लायक ही रखूँगी। ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा तो गैस बंद करूँगी। चलिए 5-7 मिनट के लिए छोड़ दी थी, तो चला ले रही हूँ सब्ज़ी। तो देखिए, ग्रेवी हो गई है गाढ़ी, तो बस इसे गाढ़ी नहीं करनी है, बस गैस को कर दी बंद। सब्ज़ी हमारा तैयार हो गया था। आज धनिया का पत्ता नहीं था तो नहीं डाली हूँ, नहीं तो धनिया का पत्ता डालो अंडा की सब्ज़ी में अच्छा लगता है। मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ लाना, बस कल धनिया का पत्ती नहीं लाई थी। सब्ज़ी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं बनाती हूँ अंडा का सब्ज़ी। और भी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन सिंपल तरीका यही है कि मैंने सिंपल सी तरीके से बनाई हूँ। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सब कैसे बनाती हैं। चलिए, अंडा का सब्ज़ी तो तैयार हो गया है, साइड में रख देती हूँ। चावल भी हो गया है, बस आटा गूँथ कर रखी थी, तो फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन पैक करने का टाइम हो गया है। तो हमारा रोटी भी बनकर तैयार हो गया है। दोपहर का खाना बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए फटाफट से पतिदेव जी का टिफ़िन पैक कर लेते हैं, भिजवा देते हैं। तो चलिए टिफ़िन पैक कर ले रहे हैं फटाफट से। अब मैं रोज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ टिफ़िन या थाली, जो भी है, जो भी मैं बनाती हूँ, खाते हैं हम लोग, मेरे फैमिली हम लोग, तो आप सबको शेयर करती हूँ। तो गर्मा गर्म रोटी पैक की हूँ, उसके बाद मैंने सलाद पैक की हूँ। सलाद में मैंने आज प्याज, बीट, गाजर और काकड़ी काटी हूँ। चलिए, अंडा का सब्ज़ी सर्व कर ले रही हूँ। इस तरह से सिंपल से खाना हम लोग बनाते हैं, कोई ताम झाम नहीं या कोई दिखावा नहीं। जो हम अपने फैमिली के लिए बनाते हैं, खाते हैं हम लोग, वही आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर एक लाइक कमेंट कर दिया कीजिए। चलिए, अंडा का सब्ज़ी भी सर्व कर दी हूँ। तब गर्मा गर्म चावल पैक कर ले रही हूँ। दिन में तो हमारे यहाँ चावल ज़रूरी रहता है, कि चावल हम लोग नहीं खाते हैं तो हम लोग को अजीब सा लगता है, तो थोड़ा सा चावल ज़रूर बनाते हैं हम। गर्मा गर्म चावल पैक कर दी हूँ। इसी के साथ मैंने थोड़ी सा दही पैक की हूँ।
क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठे वाले दही हम लोग को पसंद है, सबको पसंद है। पतिदेव जी को चीनी डाल कर देती हूँ, मुझे गुड़ डालकर अच्छा लगता है दही, तो मैं दही में गुड़ डालती हूँ। चलिए टिफ़िन पैक हो गया, फटाफट से भिजवा दे रही हूँ टिफ़िन भेजने के बाद थोड़ा सा बर्तन था तो मैंने कढ़ाई उड़ाई जो खाली की थी वो फटाफट से धुल ले रही हूँ, क्योंकि जो भी बर्तन निकलते रहता है मैं धोती रहती हूँ। सारा काम करने के बाद फिर खाना खाने बैठती हूँ, फिर 1-2 थाली रहता है वो शाम को धुल लेती हूँ। सारा बर्तन पहले धुल लेती हूँ। सुबह का नाश्ते का भी जो बर्तन था वो मैंने पहले ही धुल लिए थे, अगर ना धुलो तो बेसिंग भर जाता है। छोटा सा किचन है, छोटा सा बेसिंग है, तो एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट किया, अगर साफ़ सफाई रहे, थोड़ा थोड़ा बर्तन निकले, धुलते रहो, किचन में काम करते रहो तो अच्छा रहता है। तो कभी कभी मैं तो खाना बनाने, जब नाश्ता करने के बाद खाना बनाने आती है तभी बर्तन धुल लेती है। तो बर्तन धुल गया था तो कपड़ा जो धुली थी वो पसार दे रही हूँ। मशीन नहीं लगाई हूँ, थोड़ा बहुत रहता है तो हाथ से ही धुल लेती हूँ नहाते वक्त, तो वही बस धुले थे मैंने। तो चलिए कपड़ा भी पसार ली हूँ। जीन्स धुली थी तो देखिए सूखा नहीं है, थोड़ा बहुत गीला है, सूख गया है, थोड़ा बहुत है तो मैंने पलट दी। सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अपना खाना निकालने के लिए। बर्तन धुलने के बाद किचन उचन भी पूरा साफ़ कर ली थी, तब खाना सर्व कर रही हूँ। बेटी भी बड़ी वाली खा के निकल गई है, पतिदेव जी का भी टिफ़िन भेज दूँ, बस मैं और मेरी छोटी वाली बेटी बचे हैं। तो बस थाली लगा ली हूँ अपने लिए भी, चावल और रोटी, साथ में सलाद रखी हूँ, वही बीट गाजर काकड़ी, प्याज नहीं ली हूँ, काकड़ी का, साथ में थोड़ी सा दही ली हूँ। आप सबके साथ मैं रोज़ थाली शेयर करती हूँ, टिफ़िन शेयर करती हूँ, जो भी बनाती हूँ, जो भी खाते हैं हम लोग। चलिए दही थोड़ा सा सर्व की हूँ। रात का वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, बहुत लेट हो जाता है, डालती हूँ ब्लॉग 12-1 बज जाता है। जब आती हूँ मैं सारा काम निपटा कर तो एडिट करके कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाती है। देखिए दही में थोड़ी सा मैं मीठे के लिए गुड़ डाली हूँ। चलिए सब्जी सर्व कर लेते हैं। और दोपहर में जो खाना बनाती हूँ ना, अक्सर मेरा थोड़ा बहुत बच जाता है, क्योंकि बेटे ऑफिस गया रहता है, हम लोग खाते हैं, तो थोड़ा सा जो भी बनाती हूँ रख देती हूँ, बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो 2 अंडा सर्व की थी, फिर बेटी से पूछी अंडा खाओगी, तो बोली हाँ, तो मैंने 2 और निकाली, क्योंकि वो खाती नहीं है अंडा, इसलिए मैंने नहीं निकाली थी, लेकिन फिर अब 2 अंडा और निकाली हूँ। तो आज का थाली, आज का टिफ़िन यही था। कमेंट में बताइएगा कि आप सबके यहाँ क्या बना था। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम की, शाम का टाइम हो गया था, तो आ गई हूँ दिया बत्ती करने के लिए। शाम के टाइम का दिया बत्ती कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा आप लोग बताइएगा ज़रूर कि जो वीडियो अभी पड़ रहा है एडिट कर, वो मैं करती हूँ कैसी करती हूँ, मुझे आता नहीं है, मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। तो मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा, इससे क्या है थोड़ा मुझे भी जानकारी मिलती रहेगी। दिया बत्ती करने के बाद आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा कॉफ़ी बनाने के लिए। शाम के टाइम चाय नहीं बनाती हूँ, तो थोड़ा सा कॉफ़ी बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मेरे बच्चे को चाय नहीं पीते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ गर्मा गर्म। शाम को अच्छा लगता है कॉफ़ी पीने में। मैं 3 साल से सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ। रेसिपी पहले डालती थी, लेकिन थोड़ा सा रूटीन में चेंज की हूँ, अपने दिनचर्या आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बस हाउस वाइफ हूँ, एक उम्मीद है कि हाँ इसी से मुझे भी कोई पहचान मिलेगा और मैं भी आगे बढ़ूँगी, क्योंकि सब लोग सोचते हैं हाउस वाइफ है करती क्या है, लेकिन हाउस वाइफ की भी कामें बहुत होती हैं। बस हम लोग का यही काम है दिन भर सबको बनाना खिलाना, लेकिन उसी सोशल मीडिया ने एक पहचान दे रखा है सबको कि भाई सोशल मीडिया पर सबको पहचान मिल रही है ये हाउस वाइफ को। मैं भी सोच कर यही सोशल मीडिया पर काम करती हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो चलिए कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आप सबसे अगले मॉर्निंग और कल।